शब कद्र की रोशनी मक्का की रौनक भरी गलियों के ऊपर रेगिस्तान की रात ने अपनी तारों भरी चादर फैला दी थी। रमज़ान के इस पाक महीने में हर घर इबादत और रूहानी सुकून से भर चुका था। उन्हीं घरों में से एक था इदरीस का, जो अपने परिवार के साथ इस मुबारक रात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आज की रात थी शब कद्र, वह रात जो हज़ार महीनों से बेहतर है। इदरीस का दिल इबादत की रोशनी से जगमगा रहा था। उसे एहसास था कि यही वो रात थी जब फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहली बार नबी करीम पर अल्लाह का कलाम नाजिल किया था। शब कद्र हज़ार महीनों से बेहतर है, ये आयत उसके जहन में गूंज रही थी और वह इस लम्हे को पूरी तरह महसूस कर रहा था। घर के अंदर दियों की हल्की रोशनी थी और इदरीस अपने परिवार के साथ नमाज और कुरान की तिलावत में मशगूल था। उसकी बीवी धीमी आवाज़ में दुआएं मांग रही थीं, जिनमें उसकी उम्मीदें, सपने और अल्लाह की रहमत की चाहत शामिल थी। उनके मासूम बच्चे भी उनींदी आंखों से माँ बाप की नकल कर रहे थे। हालांकि उन्हें अभी शब कद्र की गहराई का पूरा इल्म नहीं था, लेकिन वे इस पाक माहौल का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। रात बढ़ती गई, लेकिन इदरीस को थकान महसूस नहीं हुई, बल्कि उसका दिल और हल्का और उसकी रूह और पाक महसूस हो रही थी। हर सजदा, हर दुआ उसे अल्लाह के करीब ला रही थी। उसने महसूस किया कि इस रात की असली नेमत यही थी, अल्लाह से एक सच्चा रिश्ता जोड़ लेना, अपने दिल की हर बात बयान कर देना और उसकी रहमत को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करना। आखिरकार फज्र की अजन हुई और एक नई सुबह का आगाज़ हुआ। इदरीस की आंखों में सुकून था, दिल हल्का था और रूह नई ताजगी से भर गई थी। आज की रात ने उसे एक नया सबक सिखाया। सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ सुनी जाती है और अल्लाह की रहमत से कोई भी महरूम नहीं रहता।